अपना उदास चेहरा लेकर कहीं मत जाना, किसी के पास मत जाना। तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये तुम्हारी और मेरी बात है। जिसे तुम कहते हो ना मेरा सबसे प्रिय मित्र, वो सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ तुम्हारा। किसी और को सबसे प्रिय वो जगह नहीं दे सकते। प्रिय होने की जगह दे सकते हो, पर सबसे प्रिय नहीं। तो ध्यान रखना, अपनी जो भी बातें हैं वो अपने तक ही रखना, बाहर ना जाएं तो बेहतर होगा। रोज़ की हड़बड़ी में, रोज़ के काम काज के चक्कर में ना तुम बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाते हो। कई दिनों से तुमने अपने घर पर जो भी निकाल कर रखा था, जो भी तुम्हें दान दक्षिणा देना था, तुम दे ही नहीं रहे हो। आज सबसे पहले वो वाला काम पूरा करना, और जो भी तुम्हारे पूजा से जुड़ा हुआ काम है वो सब आज कर लेना, क्योंकि आज तुम्हें मौका मिलेगा और आज तुम्हारे पास यातायात के साधन भी रहेंगे, जिससे कि तुम बड़े आराम से जो भी काम है वो कर पाओ। तो इसलिए ये सब काम आज ख़त्म कर देना, ताकि कल परसों और आगे वाले दिनों में तुम दूसरे काम में लग सको। तुम यात्रा रेलगाड़ी से करो चाहे बस से करो, जिससे भी करो, परंतु मेरा ये सख्त आदेश है कि तुम आधा घंटा अधिक समय लेकर घर से निकलना। ये मैं तुम्हें पहले कह दे रहा हूँ। इससे तुम बहुत फ़ायदे में रहोगे। तुम्हारा किसी से हो सकता है मिलना हो, या कुछ ऐसा तुम देखो जो तुम्हें आगे मदद करे, और कुछ नहीं ना, तो समय रहते पहुँच कर इत्मीनान से बैठ पाओगे। तुम फ़ायदे में रहोगे, इसलिए आधे घंटे पहले निकलना। और मेरी एक बात और ध्यान पर रखना, जो भी नियम है ना उनका पालन किया करो। तुम रेलगाड़ी पर जल्दी बैठने के चक्कर में नीचे पटरी पार करने की भी कई बार सोचते हो। कभी भी ये सब करने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जानते हुए भी गलत काम कर रहा है ना, तो उसे सज़ा गलत काम की मिलती है। वो मैं कैसे मिटा दूँ? तो गलत करके ये विनती करोगे कि साईं मुझे इसकी सज़ा ना मिले, तो ये तुम्हारी तरफ से गलती है। तुम ही नाइंसाफ़ी कर रहे हो। तुम ही चाह रहे हो कि मैं नाइंसाफ़ी करूं। मैं भले ही तुम्हें लग रहा हो कि डरा रहा हूं तुम्हें, तो डर जाओ, पर डर कर ही सही, लेकिन सुधर जाओ। ऐसा काम मत करो। इसलिए आधे घंटे पहले निकलना, समय लेकर निकलना। और अगर तुम्हें सुबह नींद नहीं खुलती, तकलीफ़ होती है ना उठने में, तो रात को जल्दी सो जाया करो। देर रात में लंबी लंबी बातें करना, इधर उधर की बातें करना, ये और भी कुछ इसी तरह बेकार का समय काट देना और सुबह नींद ना खुलना, यही सब के कारण रोज़ अपनी जान जोखिम में डालते हो। ऐसा काम मत करो। मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ, सख्त विरोधी हूँ। तुम्हारे माध्यम से इतना आशीर्वाद मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ कि किसी का घर टूटने से बच जाएगा, सिर्फ तुम्हारे माध्यम से। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद नहीं, एक चेतावनी भी दे रहा हूँ। घर टूटने से तो बच जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें जिन लोगों का तुम बचा रहे हो ना घर टूटने से, उनसे आजीवन थोड़ा कम बात करना होगा। इस विषय में फिर कभी बात नहीं करना होगा। ये मेरी तरफ से एक चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी है। अगर तुम ये बनाए रखते हो, जो मेरी चेतावनी है उसे मान कर चलते हो ना, तो जीवन में फिर कभी कोई दिक्कत भी नहीं होगा और बहुत पुण्य कमा लोगे। तुम्हें मेरी शिरडी से तो नहीं, पर तुम जहाँ हो वहीं से मेरी एक डायरी प्राप्त होगी। हो सकता है वो इस साल की हो सकता है वो पिछले साल की भी हो, या 2-3 साल पुरानी भी हो। लेकिन तुम उसका उपयोग करना अपने काम के लिए, अपने रोज़ के खर्च लिखने के लिए और रोज़ के अनुभव लिखने के लिए। उसका उपयोग ज़रूर करना। खुश रहो।